हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा फन। पार्ट 9 की शुरुआत में हम देखते हैं कि चीनू उसी गोदाम जैसी जगह पर आया था। हानुल वहाँ था। वो उसे देखकर डर जाता है। हानुल कहता है कि ये बात तो सच है कि क्रिमिनल क्राइम करने के बाद उसी जगह को एक बार देखने के लिए आता है। चीनू कहता है कि वो तुम ही थे ना जिसने मेरे टैटू के बारे में पूछा था। देखो, तुम और मैं दोनों ही विक्टिम हैं। तुम्हें इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है ना? हानुल कहता है कि तुम क्या मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो? चीनू कहता है कि उस दिन क्या हुआ था मुझे कुछ भी याद नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ और मुझे याद आया कि उस नकचड़ी ने इस कबर्ड को खोला था। चीनू तो इतना कहते ही वहाँ से चला जाता है। हानुल को उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वो अपने गुस्से को शांत करते हुए उस कबर्ड को खोलकर देखने लगता है। वहाँ पर उसे एक की मिलती है। हानुल को याद आता है कि हाँ, ये चाबी या तो नकचड़ी के भाई की ही है। उस दिन जब पुलिस वाले हानुल को लेकर जा रहे थे तो हानुल ने उस नकचड़ी के भाई को देख लिया था। हानुल कहता है कि अच्छा, तो वो मेरा कोई भ्रम वगैरह नहीं था। हानुल जब वापस जा रहा था तो वो देखता है कि चीनू ने एक्सीडेंट कर दिया है। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान दिख रहा था। हानुल सिन को ये बात बता देता है। हानुल फिर चीनू के पास जाकर कहता है कि तुम्हारे कार की इंश्योरेंस कंपनी का नाम क्या है, मुझे उसका नंबर दो। चीनू कहता है कि मैं भूल गया हूँ। हानुल कहता है कि क्या मैं पुलिस को बुलाऊँ या फिर तुम्हारे मैनेजर को? इससे अच्छा तो मैं तुम्हारी इंश्योरेंस कंपनी को ही कॉल कर दूँ। वहाँ पर फिर बाद में इंश्योरेंस कंपनी वाले आ जाते हैं और सारा मामला संभालने लगते हैं। हानुल चीनू को लेकर टैक्सी से जा रहा था। सिन को वो कॉल करके बता देता है कि वो उसके साथ है और वो लोग वापस आ रहे हैं। सुबह सुबह वो लोग सिन के स्टूडियो में आ जाते हैं। हानुल वहाँ से चला जाता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही है। सिन अब चीनू से बात करने लगता है। सिन कहता है कि तुम्हें हॉस्पिटल नहीं जाना है। मैंने पहले ही कहा था कि ये चीज़ तुम्हें हमेशा ही अंदर से परेशान करेंगी, तो तुम सबको बता क्यों नहीं देते? और मैं हानुल का नाम क्लियर करना चाहता हूँ। चीनू कहता है कि हानुल ने तुम्हें योंग कह के बुलाया, अब से हमारा रिश्ता ऐसे ही ख़त्म हो गया है। वो वहाँ से चला जाता है। सिन काफ़ी दुखी था। सिन हानुल के पास जाकर कहता है कि तुम्हें कब पता चला कि असली कल्प्रिट चीनू है? तो वो कहता है कि जब तुम यहाँ से भाग गए थे तब मुझे पता लगा कि जैक्सन में से ही कोई था जो कि कल्प्रिट था, पर जब हम लोग रेडियो शो में गए तब मुझे पक्का यकीन हो गया कि वो चीनू था। सिन कहता है कि फिर तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? हानुल कहता है कि तुम्हें पता था कि वो चीनू है, पर फिर भी तुम मेरा नाम क्लियर करना चाहते थे। ये तुम्हारे लिए काफ़ी मुश्किल होने वाला था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ना जानने का प्रिटेंड ही कर देता हूँ। और हाँ, एक बात, ग्रीन को इसके बारे में कुछ भी बताना मत, वरना वो हर्ट हो जाएगी। मेरी वजह से वो काफ़ी दुखी रही है। मैं नहीं चाहता कि वो और भी ज़्यादा दुखी हो। सिन कहता है कि संघ्यून का छोटा भाई अब से मेरा छोटा भाई बन गया है। मेरा सिंगर ही मेरा छोटा भाई है। ग्रीन अलग अलग रेडियो स्टेशन में जाकर अपनी तंत्रा बैंड का प्रमोशन कर रही थी। वो अपने पुराने कन्वीनियंस स्टोर में भी जाती है। वो कहती है कि मैं यहाँ पर 2 घंटे काम करूँगी फ्री में, उसके बदले में आप जब भी स्टूडेंट आए तो आप हमारी तंत्रा बैंड का गाना बजाइएगा। दूसरी तरफ काइली कहता है कि हमारी तंत्रा बैंड कैसी है? यहाँ पर एक मोलेस्टर है, एक डैडी है और एक मम्मा का बच्चा है। यहाँ पर मैं ही सिर्फ नॉर्मल हूँ। हानुल कहता है कि और तुम ली बांगुल हो। युनसो को पता लग जाता है कि काइली का असली नाम ली बांगुल है। वो 1 मिनट के लिए तो बस ऐसे ही हंसता रहता है। काइली को ये देखकर गुस्सा आ रहा था। वो जल्दी से बात को बदल देता है कि हम चेहुन को कैसे वापस लाए, क्या हम उसके घर से उसको चुरा ले? युनसो कहता है कि क्या किडनैपिंग? हानुल कहता है कि बकवास बातें करना बंद करो और वहाँ से चला जाता है, पर जाते टाइम भी वो ली बांगुल को चिढ़ाता जाता है। हानुल उस चाबी को लेकर सिन को ये बात बता देता है कि जियंग के छोटे भाई की ये चाबी है, मुझे ये क्राइम सीन से मिली है। सीन चायहुन से मिलने के लिए उसके कॉलेज में जाता है। वो कहता है कि तुम तंत्रा बैंड में काम करना चाहते हो? चायहुन कहता है कि हाँ, मैं करना तो चाहता हूँ। मैं जब भी तंत्रा बैंड में काम कर रहा था मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था, मैं खुश था, पर मेरी माँ की वजह से मैं ये और नहीं करना चाहता हूँ। सीन कहता है कि फिर तुम्हारे डैड क्या चाहते हैं? अगले सीन में हम देखते हैं कि सीन चायहुन के डैड से मिलने के लिए आता है। चायहुन के डैड तो बड़े ही चिल स्वभाव के थे। चायहुन के डैड सिन को बता रहे थे कि मेरा बेटा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, पर उसकी माँ वो एजुकेशन को लेकर काफ़ी सीरियस है। चायहुन हमेशा ही अकेला रहता है, ना तो उसका कोई दोस्त है और ना ही गर्लफ्रेंड। आज तक कभी भी उसने एक भी फ़ोटो में स्माइल नहीं की है।
पर अगर वो बैंड में रहकर खुश रहता है तो मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। रात में डैड चैहुन के पास आते हैं बड़ा थैला लेकर। वो कहते हैं कि जल्दी से सामान बांधो और यहाँ से भाग जाओ। चैहुन तो शौक था कि मेरे डैड ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। डैड कहते हैं कि क्या कर रहे हो, जल्दी करो। चैहुन कहता है कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, फिर मेरी माँ का क्या होगा, मैं ऐसे चला जाऊँगा तो। डैड कहते हैं कि फिर तुम्हें पछतावा होगा कि तुमने अपने ड्रीम को फॉलो नहीं किया। चैहुन कहता है कि हाँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा पछतावा होगा। बाहर खड़ी उसकी माँ भी ये सारी बातें सुन रही थी। उसके बाद हम देखते हैं कि तंत्रा बैंड के पास कोई भी काम नहीं था, इसलिए ग्रीन सोचती है कि क्यों ना हम जाकर इवेंट करें। ग्रीन इसी काम में लग जाती है। वो देर रात तक काम कर रही थी और वहीं पर ऐसे ही सो जाती है। हनुल देखता है, वो उसे ठीक से बेड पर सुला देता है और उसे ध्यान से देखने लगता है। युनसू बाहर ही खड़ा था और ये सब कुछ वो देख लेता है। अगले दिन ये दोनों फिर चैहुन की माँ का इंतज़ार कर रहे थे। दोनों ही साथ में चश्मा पहनते हैं तो सीन ये देखकर कहता है कि हम क्या मैन इन ब्लैक है, तुम ये चश्मा उतार दो, ये तुम पर अच्छा नहीं लग रहा। ग्रीन कहती है कि अगर उसकी माँ ने हमें पहचान लिया तो। सीन कहता है कि अपना चश्मा निकालो। वो नहीं निकालती तो सीन कहता है कि मैं अपना खुद ही निकाल देता हूँ। वो लोग चैहुन की माँ का पीछा करने लगते हैं। उसके बाद सीन चैहुन की माँ से बात करने के लिए जाता है। चैहुन की माँ तो उसकी काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती करती है। वो पैसों से सारी चीज़ों को तोल रही थी। सीन सोचता है कि बात ही नहीं बन रही। वो जाते टाइम कहता है कि चैहुन के सपने के लिए आप कितनी कीमत लगाएगी। चैहुन की माँ शॉक हो जाती है, वो कुछ भी नहीं बोल पाती। उसके बाद सीन सभी लोगों को लेकर चैहुन के कॉलेज में आ जाता है। सभी लोगों को देखकर कॉलेज की कुछ लड़कियां कैली के बारे में बात करने लगती है। चैहुन वहां पर आता है। वहां पर चैहुन की माँ भी खड़ी थी। वो चैहुन को देखकर अपने पास बुलाने लगती है। तांत्रा बैंड भी हंस रही थी। चैहुन अब सोचता है कि वो तांत्रा बैंड के पास जाए या फिर अपनी माँ के पास। उसकी माँ बार बार उसे बुला रही थी तो चैहुन वहाँ जाने लगता है, पर वो अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ, पर मैं अपने सपने को फॉलो करना चाहता हूँ। इतना कहते ही वो तांत्रा बैंड की टीम में आ जाता है। उसकी माँ उसे बुलाने के लिए जाती है, पर चैहुन तो सीधा वैन में ही बैठ जाता है। चैहुन ऐसे ही घर छोड़कर आ गया था, इसलिए वो अब इन लोगों के साथ ही रहने वाला है। यहाँ रूम का सिलेक्शन हो रहा था। ग्रीन कहती है कि अब से हनुल और काइली एक ही रूम में रहेंगे और चैहुन और युनसू एक ही कमरे में सोएंगे। चानही, तुम मेरे साथ सो जाना। चानही कहता है कि ओके, मैं डैड और ग्रीन के बीच में सोना चाहता हूँ। युनसू कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। ग्रीन कहती है कि ये बच्चा है, इसकी बात को इतना सीरियसली क्यों ले रहे हो, वैसे भी तुम मेरे टाइप के नहीं हो। युनसू कहता है कि थैंक गॉड जान में जान आई, क्योंकि युनसू को पहले से ही पता था कि हनुल ग्रीन को पसंद करता है। सीन जूहान से मिलने के लिए जाता है। वो कहता है कि एक फ़ोटो को मैंने तुम्हें भेज दिया है, शायद इस चीज़ को जीयंग जानती है। उसके बाद जूहान उसी की चेन को लेकर जीयंग से बातें कर रहा था। सीन अपने स्टूडियो में वापस आ जाता है। वो देखता है अपनी ड्राइंग को। उसमें ग्रीन ने एक ग्रीन अम्ब्रेला ड्रॉ किया था और लिखा था कि आप कभी भी स्ट्रेस मत लेना, मैं हमेशा ही आपके साथ हूँ। वो ग्रीन को इमेजिन करने लगता है कि उसने इस अम्ब्रेला को कैसे ड्रॉ किया होगा। सीन जल्दी से ग्रीन को कॉल करके पूछता है कि तुम कहाँ हो। ग्रीन कहती है कि मैं यहाँ इवेंट के लिए आई हूँ। सीन कहता है कि वहीं पर ही रुकना, मैं तुम्हारे लिए वहाँ आ रहा हूँ। जूहान नकचड़ी को वो की चेन दिखा रहा था। नकचड़ी कहती है कि मुझे नहीं पता कि ये क्या है, वैसे उसे पता है पर वो झूठ बोलती है। जूहान कहता है कि जो सच है वो बता दो, ऐसे तो हम दोनों ही फंस जाएंगे। ग्रीन जिस जगह पर रुकी थी, दरअसल वहीं पर ही इन लोगों का एक इवेंट होने वाला था। सीन वहां पर पहुंच जाता है। वो ग्रीन को देख लेता है। ग्रीन भी उसे देखकर हेलो कहती है। सीन अपने मन में सोचता है कि मैं यहाँ करने क्या आया हूँ। ग्रीन वहीं पर ही खड़ी थी। वो कहता है कि ग्रीन, मेरे करीब ज़्यादा मत आना। एपिसोड 9 होता है यहीं पर ही ख़त्म। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो उसे लाइक कर देना और कमेंट करना मत भूलना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब करके ही जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।